हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी जो आप लोगों के पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, क्यों? अगर मैं आप लोगों से एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बात करूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बात करूं तो एक्सोथर्मिक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत आप लोगों की हीट क्या हो रही होती है बेटा, बाहर की तरफ निकल रही होती है। यानी आप लोगों की जो हीट हो रही होती है ये क्या होती है बेटा, इवॉल्व होती है। और इसके लिए जो डेल्टा एच का साइन होता है वो कितना होता है बेटा, आप लोगों के पास ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि आप लोगों के पास जो भी सब्सटेंस होते हैं वो हीट को निकाल कर स्टेबल होना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर एडजॉर्प्शन की बात करूं तो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में आप लोगों के पास क्या होता है कि जो आप लोगों के पास एड्सॉर्बेट होता है, यानी जो हमारे सरफेस के ऊपर यानी एड्सॉर्बेंट के ऊपर चिपकना चाहता है, अटैच होना चाहता है, वो क्या करता है बेटा कि हम लोगों के पास अटैच होना चाहता है। ठीक है, किस पर? एड्सॉर्बेंट पर अटैक होना चाहता है, जिसकी वजह से जो एड्सॉर्बेंट के रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, वहां पर कमी आ जाती है उन रेसिडुअल फोर्सेस में, जिसकी वजह से डेल्टा एच का साइन क्या हो जाता है बेटा, भाई रेसिडुअल फोर्सेस में कमी आ रही है, दैट मींस उसका वहां पर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अपने पास वाले अपने एड्सॉर्बेंट के अंदर जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर कमी हो रही है, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, ऑलवेज एक्सोथर्मिक कहलाएगा। दूसरी वजह कि जब गैसियस पार्टिकल यानी गैसियस सब्सटेंस आप लोगों के पास किसी सरफेस पर अटैच हो रहे होते हैं तो भैया उनकी मूवेबिलिटी पहले ज्यादा थी क्योंकि गैसियस कंडीशन में थे, अब जब अटैच हो गए तो उनकी मूवेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो गई है, यानी उनकी मूवेबिलिटी कम हो गई है, यानी उनकी एंट्रोपी क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। लेकिन रेसिडुअल फोर्सेस में जो कमी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे पास सब्सटेंस है उन्होंने एनर्जी रिलीज करी है हम लोगों के पास स्टेबल होने के लिए। सो डेल्टा एच की वैल्यू इस एंट्रोपी की वैल्यू से ज्यादा नेगेटिव में होती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है बेटा, नेगेटिव आ जाती है, यानी हमारा पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारा हमने यहाँ पर बोला इसको अगर मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लैंग्वेज फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगा बेटा, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसके पहला रीजन आप लोग यहाँ पे दे सकते हो कि एडजॉर्प्शन adsorption leads to a decrease in the residual forces in the residual forces in the residual forces on the surface, ठीक है, of the adsorbent, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, रेसिडुअल फोर्सेस में कमी आएगी। सो दिस कॉज अ decrease in the surface surface energy of the adsorbent, therefore adsorption is always एक्सोथर्मिक। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज मैंने बोली थी वही चीज लिखी है बेटा यहाँ पर, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एच क्या है, इसके लिए ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है, और एंट्रोपी भी क्या नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से डेल्टा जी का साइन क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव मेंटेन होगा, जो कि स्पॉन्टेनिटी को यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन is always negative when
when a gas is adsorbed on a solid surface, its movement is restricted, leading to a decrease in the entropy of the gas. That means डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल एस, ठीक है। और फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, यानी ऑलवेज, ये हमेशा होना चाहिए, ऑलवेज, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।